राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमें एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे? कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है और हमेशा समाजवादियों ने लाभ दिया है दूसरे को, कभी धोखा नहीं दिया। कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि माँ गंगा को धोखा दिया है इन्होंने। दो महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। 2027 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, फिर से दो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमें एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे? कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है और हमेशा समाजवादियों ने लाभ दिया है दूसरे को, कभी धोखा नहीं दिया। जो गठबंधन आज हमारा है वही आगे चलेगा गठबंधन, और सवाल सीट का नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं आपसे, लोकसभा के चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं था, सवाल जीत का था। वही फार्मूला फिर होगा, सवाल सीट का नहीं होगा, सवाल जीत का होगा। इंडी गठबंधन के बाद तो किसी भी राज्य में आगे फिर उस तरह का गठबंधन आगे चला ही नहीं। लेकिन हमें चलाने का अनुभव है, हमें गठबंधन करने का भी अनुभव है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन होगा, कांग्रेस के साथ, और आप दोनों फिर से उसी तरह? हमारा गठबंधन होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे 2027 के? इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि माँ गंगा को धोखा दिया है इन्होंने। आप बताइए, जो गोमती हमारे लखनऊ की है, इसका बीओडी पैरामीटर क्या है, सीओडी पैरामीटर क्या है, डीओ पैरामीटर क्या है, जो हमारी जो बैक्टीरियल काउंट है उसका पैरामीटर क्या है? समाजवादियों ने साफ करके दिखाया था। ये इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि हम लोगों ने साबरमती से अच्छा बना दिया, और यही गोमती अंत में सैदपुर में, गाजीपुर में जाकर के गंगा से जुड़ जाती है। वादा तो ये था ना कि गंगा साफ होगी, न काली नदी साफ हुई, न हिंडन नदी साफ हुई, न गोमती नदी साफ हुई, कोई नदी साफ नहीं की। साफ केवल एक चीज हुई, बजट साफ किया इन्होंने, पूरा बजट साफ कर लिया। अखिलेश जी, ये सारे मुद्दे लगातार विधानसभा में, सड़कों पर मुखरता से उठते हुए दिखते क्यों नहीं है? नेताजी के समय भी विपक्ष में बैठकर आप इसलिए सत्ता में आए क्योंकि आपने जनता के, अभी ऐसा लगता नहीं कि ये मुद्दे लगातार उतनी मुखरता से उठ रहे हो, सरकार को उस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो कि अनकंफर्टेबल? आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि हम लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। हम लोग लगातार आगे आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी होशियार है कि आपके वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर देगी। बताइए, बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, 27 लाख लोग। और यूपी में देखिए क्या खेल खेल रहे थे, वो तो हम लोगों ने पकड़ लिया। यार तो यहाँ भी हुआ। नहीं, हाँ वही बात है, पकड़ लिया हम लोगों ने बीजेपी के लोगों को। यहाँ पर पकड़ा हम लोगों ने। एक नंदलाल निषाद हमारे कश्यप, सुल्तानपुर में उन्हें दस्तखत करना नहीं आता, उनसे दस्तखत करवा लिए इन्होंने। मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी सूझबूझ से उन्हें बुला करके पूछा कि भाई दस्तखत कर लेते हो? बोले साहब हम तो अंगूठा मारते हैं। सोचो, बीजेपी के लोगों ने दस्तखत करा करके समाजवादियों के वोट कटवाए। मैंने कहा जो हमारे नंदलाल को लेकर के आएगा हम उसे 1 लाख रुपए देंगे, और हमें खुशी इस बात की कि नंदलाल हमारी पार्टी कार्यालय में आए, उन्होंने खुलासा कर दिया कि वो दस्तखत नहीं कर पाते, अंगूठा मारते हैं। बताइए, अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई है? नहीं तो चुनाव आयोग को इसकी शिकायत? दूसरे दशरथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।